अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वंस और एफ हमारी स्टोरी यू आर माइन फॉर एवर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वैन चाओ अपनी फादर से बात कर रहा था, जहाँ पर वो ये बोल रहा था कि मुझे जब कोई चीज़ पसंद आती है ना तो आप मुझे वो देते हो और उम्मीद है कि मुझे आप नहीं रोकोगे और आप मुझे दोगे। वैन रोहान को बहुत गुस्सा आ गया। वैन रोहान ने कहा, बकवास बंद करो, हमें विंग से मतलब है, ना कि लान वांग जिसे। वैन चाओ ने कहा, फादर आप शायद कुछ भूल रहे हो। वैन रोहान ने कहा, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। उस विंग की वजह से मैंने मेरे एक बेटे को खो दिया। अब तुम दोबारा मुसीबत खड़ी मत करो, समझे। फिर वैन चाओ ने कहा, इस गेम की शुरुआत विभूषण ने किया था और इस गेम का ख़त्म भी विभूषण से ही होगा। विभूषण की वजह से ही इस गेम का शुरुआत हुआ है। किसने कहा था हमारे दुश्मन बनने के लिए? हमने कहा था उसे माफिया वर्ल्ड में आने के लिए। दुश्मन वो बना, माफिया वर्ल्ड में वो आया हमें मारने के लिए, और हमें छू तक नहीं पाता है। वो मेरे लिए एक चींटी है जिसे मैं मसल दूंगा। और आप कहाँ कुछ कर पा रहे हो? 5 साल से कोशिश कर रहे हो, अभी तक आप विंग को मार पाए हो? नहीं मार पाए। आप कुछ नहीं कर सकते हो डैड, कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बार मैं प्लानिंग करूँगा, मैं खुद करूँगा प्लानिंग, और इस बार विंग को हारना होगा। विंग हार जाएगा इस बार, क्योंकि वो प्लानिंग मैं करूँगा। आपकी एक भी प्लानिंग काम नहीं आती है, इसीलिए इस प्लानिंग में अब मेरा दिमाग चलेगा, ना कि आपका। आप समझ गए डैड? वैन रोहान ने कहा, बस बहुत हो गया है, हमें विंग से मतलब है, ना कि लान वांग जी से। फिर वैन चाओ ने कहा, हाँ आपको पता नहीं, अगर आप सिर को निकालने के लिए अपने हाथ को बढ़ाओगे तो सबसे पहले आपको कान को खींचना पड़ेगा, और अगर विंग को बाहर निकालना है तो सबसे पहले हमें किसे खींचना पड़ेगा? वांग जी को, क्योंकि वांग जी उसका हस्बैंड है, और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और दुश्मनी की शुरुआत किसने किया था? विभूषण ने। उसकी वजह से मैंने मेरे भाई को खो दिया। वेंसु, वेंसु मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, उसने उसको मार डाला। 5 साल से तड़प रहा हूँ मैं, 5 साल से। 5 साल पहले जिस दुश्मनी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से विंग माफिया वर्ल्ड में आया था, उस दुश्मनी को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब विंग को मरना होगा, बस बहुत हो चुका है। जैसे ये दुश्मनी शुरू हुई थी, ठीक वैसे ही मैं इस दुश्मनी को ख़त्म करूँगा, चाहे उसमें मैं वांग जी को क्यों ना शामिल करूँ। और वो शू यांग, उसकी भी मौत पक्की है, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है, उन सबको चुन चुन कर मारूंगा, एक एक करके चुन चुन कर मैं मारूंगा। ये बोलकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वैन रोहान बहुत इनोसेंटली उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कि वैन रोहान को पता है कि वैन चाओ अब उसकी बातें नहीं सुनेगा। सीन कट होती है। इधर विंग ऑफिस जा रहा था शू यांग के साथ। तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी है, और वहाँ से एक लड़का बाहर आया है जिसे विंग पहचानता है। वो है शूशे, और उसे देखकर विंग को फिर से गुस्सा आ गया। उसने शू यांग से कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शू यांग ने कहा, मुझे नहीं पता बॉस, ये यहाँ पर क्यों आया है? अचानक ये यहाँ पर क्यों आ गया? अब आई एम सॉरी बॉस, बट मुझे नहीं पता। उससे कहा, इसकी तो सच कह रहा हूँ शू यांग, मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। शू यांग ने कहा, अब ओके बॉस, अब कंट्रोल कीजिए प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। उससे कहा, उसे कहा जाने के लिए यहाँ से। मेरे घर तक आ गया है वो? शू यांग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मुझे भी गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। फिर विंग उसके पास गया, उसे कहा, हेलो। फिर शूशे ने कहा, हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शूशे ने कहा, वो मैं तो यहाँ पर ऐसे ही खड़ा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी ना, इसीलिए।
विंग ने कहा, ओह अच्छा, तुम्हें यहीं पर ही गाड़ी ख़राब करनी थी मेरे घर के सामने? सुसन ने कहा, ओह गॉड, क्या ये तुम्हारा घर है? विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई जोकर हूँ? सुसन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? विंग ने कहा, तो क्या मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ? उसने कहा, नहीं, तुम भला मुझसे मजाक क्यों करोगे? विंग ने कहा, मैं जानता हूँ अच्छे से तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लिसन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम वांग जी के साथ बात करने के लिए यहाँ पर आए हो और उससे मिलने वाले हो, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो। जब तक मैं हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं, समझे तुम? ये सुनकर सुसन ने कहा, बट मैं तो यहाँ पर गाड़ी ख़राब होने की वजह से खड़ा हूँ। विंग ने उसे बहुत गुस्से में देखा। सुसन ने कहा, देखो विंग, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। वैसे सच कहूँ, तुमने सही पकड़ा है, मैं यहाँ पर वांग जी के लिए आया हूँ। सच कहूँ तो मुझे वांग जी बहुत पसंद आ गया है। वैसे मैंने सुना है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। ये सुनकर विंग दंग रह गया। उसने सुसे की तरफ देखा। सुसे ने कहा, और मैंने एक और बात सुनी है कि तुम वांग जी के साथ इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम्हें एक बेबी चाहिए। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? सुसे ने कहा, क्या ये सच है? विंग ने कहा, बकवास है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों ही खुश हैं। हम दोनों एक साथ हैं। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। समझे तुम? सुसे ने कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। विंग ने कहा, ये झूठ नहीं है, ये सच है। सुसे ने कहा, नहीं, ये झूठ है। झूठ है? मेरे आदमी कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, तो जो तुम बोल रहे हो वो झूठ है। विंग के हाथ पैर कपकपा रहे थे। सुसे ने कहा, टेंशन मत करो, मैं तुमसे वांग जी को छीनूंगा नहीं। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वांग जी खुद मेरे पास आ जाएगा। तुम्हें छोड़कर वांग जी खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। विंग, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं वांग जी के सामने सीधा साधा सच्चा सा एक बच्चा बन के रहता हूँ, ताकि वांग जी मुझे पसंद करे और वो मुझसे प्यार भी करे। आई एम राइट? तभी वांग जी बाहर आता है। उसके पास एक बैग था। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं। तभी उसने देखा कि विंग और सुसे बात कर रहा है बाहर गेट पर। विंग ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर वांग जी था। दरअसल वांग जी कॉलेज जाने वाला है और वो बाहर आया था। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। सुसे ने कहा, हाय वांग जी। वांग जी ने कहा, हाय, बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुसे ने कहा, मैं कॉलेज जा रहा था और अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और बाद में पता चला कि ये तुम्हारा घर है। क्या इत्तेफाक है ना, हम फिर मिल गए। फिर इधर वांग जी ने कहा, तुम अपनी बहन के बर्थडे के लिए आए हो ना? फिर सुसे ने कहा, मेरी बहन की बर्थडे भी बाकी है ना, मैंने कहा था ना अगले महीने है। वैसे कल मेरा मॉम का बर्थडे था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह तुम्हारी मॉम का बर्थडे था कल? उसे कहा, हाँ। फिर सुसे ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सुसे ने कहा, कॉलेज? तुम कौन से कॉलेज में हो? वांग जी ने कहा, चाइना का सबसे बड़ा कॉलेज, तुम जानते हो ना उसे, ABC कॉलेज जो भी है। मैंने नाम बोल दिया, कितना अच्छा नाम है ना। सुसे ने कहा, अरे बाप रे, तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो? वांग जी ने कहा, हाँ। क्यों, क्या हुआ है? सुसे ने कहा, अरे बाप रे, क्या इत्तेफाक है ना, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वाह, सच में? सुसे ने कहा, हाँ। और विंग ने कहा, तुम उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज में वांग जी पढ़ता है? सुसे ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता था कि वांग जी इसमें पढ़ता है। फिर विंग ने कहा, जानबूझकर किया था, जानबूझकर क्या है इसने। फिर सुसे ने कहा, तुम जा रहे हो ना कॉलेज? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ। फिर इधर सुसे ने कहा, तो चलो साथ में चलते हैं। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, अब साथ में? उसने सुसे को देखा। सुसे ने कहा, हाँ, साथ में। फिर विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लेकिन वांग जी, तुम्हें लेट हो रहा है ना कॉलेज के लिए, और हाँ,
सो से तुमने क्या कहा? तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक होगी तब तक तो कॉलेज स्टार्ट हो गई होगी और तुम्हारी वजह से वांग जी लेट हो जाएगा। जबकि मैं वांग जी का हस्बैंड हूँ, तो ऐसा होते हुए मैं कभी नहीं दे सकता। तुम्हें समझ रहे हो ना सुसे, मैं वांग जी को लेट नहीं कर सकता। वांग जी चलो, हम लेट हो रहे हैं। ये बोल कस ने वांग जी को खींच लिया। वांग जी ने कहा ओके बाय सुसे। सुसे ने कहा ओके बाय वो मैं। तभी वांग जी ने कहा रुको विंग। विंग ने कहा क्या हुआ? वांग जी ने कहा क्यों ना हम सुसे को भी ले लें साथ में, वो भी तो कॉलेज जाएगा ना। सुसे की फेस पर स्माइल आ गई थी। विंग ने कहा हाँ वांग जी, हम उसे ज़रूर लेते, लेकिन अफसोस हम उसे नहीं ले सकते। वांग जी ने कहा क्यों नहीं ले सकते? विंग ने कहा उसकी इतनी बड़ी गाड़ी है, ख़राब हो गई है। अब उसका ड्राइवर तो वो खुद है ना। अब इतनी बड़ी गाड़ी को छोड़कर वो अगर भाग गया तो फिर अगर उसकी गाड़ी चोरी हो गई तो। सुशे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने विंग को देखा बहुत गुस्से में। विंग ने कहा अफसोस सुशे, अगर तुम्हारी गाड़ी में चोरी वोरी हो गई तो फिर बाद में तुम मुझे ही बोलोगे ना कि मेरी वजह से हो गया चोरी। सो तुम अपनी गाड़ी को ठीक करो, उसके बाद आराम से कॉलेज आओ, और अगर नहीं भी आ सके ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तुम कल आ जाना। ओके वांग जी चलो। वांग जी ने कहा ओके। उसके बाद वांग जी गाड़ी में बैठ गया और फिर विंग ने कहा बाय सुसे। सुसे ने कहा विंग, और फिर विंग चला गया बहुत स्टाइल मार के, सनग्लास पहनकर। विंग स्टाइल मार के चला गया वहाँ से। इधर सुसे को बहुत गुस्सा आ गया। सुसे ने कहा विभूषण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को। देखना एक दिन वांग जी खुद मेरे पास आएगा और तुम उस दिन बहुत 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 पछताओगे और रोते रहोगे, मेरे पैर में आकर गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा, समझे विभूषण? और फिर यहाँ पर सीन कट होती हैं। विंग कॉलेज के सामने आकर रुक गया। उसने कहा आ गया है कॉलेज। वांग जी उतरते हुए कहा थैंक यू। उसके बाद उसने बाय बोला और फिर वांग जी को देखते हुए विंग ने कहा क्या मैं लेने आ जाऊँ? वांग जी ने कहा क्या क्या मैंने सही सुना? तुमने कहा कि तुम मुझे लेने आओगे? विंग ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, क्यों मैं नहीं आ सकता? वांग जी ने कहा तुम मुझे सच में लेने आओगे? विंग ने कहा हाँ। फिर वांग जी ने कहा शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट कॉलेज है और तुम मुझे फर्स्ट डे ही देने के लिए आ गए और लेने के लिए आओगे, ठीक है? मंजूर है, आ जाना। ओके 4 बजे। विंग ने कहा ओके मैं आ जाऊँगा, तुम वेट करना। वांग जी ने कहा हाँ ठीक है। सीन कट होती है। इधर वैन झाओ ने कहा क्या खबर है? फिर उनके आदमियों ने कहा वैन झाओ सुनो, वांग जी कॉलेज आया है। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा वाओ ग्रेट, कौन सा कॉलेज? फिर उसने बोल दिया सब कुछ। फिर वांग जी ने कहा कुछ आदमियों को लेकर जाओ, जैसे ही वांग जी कॉलेज से बाहर आए उसे उठा लो और उसे यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद देखता हूँ कि वांग जी को छुड़ाते हुए विंग यहाँ पर आता है कि नहीं। ये सुनकर उसके आदमियों ने कहा ओके बॉस, हम जा रहे हैं। और फिर ये बोलकर उसके आदमी चले गए वांग जी को उठाने के लिए। और इधर वांग जी अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बहुत टाइम बाद सुसे आता है। जब वो क्लास में आता है तब उसने वांग जी को हाय कहा। वांग जी ने हेलो कहा। उसके बाद सुसे आकर उसके बगल में बैठ गया। वांग जी ने कहा हाँ तुम लेट हो गई सुसे। सुसे ने कहा हाँ क्या करूँ, गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी। फिर वांग जी ने कहा बट तुम बहुत जल्दी भी आ चुके हो, क्लास आगे भी शुरू हुई है। सुसे ने कहा हाँ मैं हूँ ना कमाल का। वांग जी ने कहा हाँ वो तो है। सीन कट होती है। शुयांग ने कहा बॉस क्या आपने फ़ाइल चेक कर लिया? विंग ने कहा जल्दी जल्दी दो। फिर शुयांग ने फाइल्स को दिया और विंग ने चेक किया और साइन भी कर दिया। उसके बाद विंग उठते हुए कहा 4 बजने वाले हैं, चलो चलते हैं। फिर शुयांग ने कहा बॉस अभी 15 मिनट बाकी हैं, आप ये सब फाइल भी चेक कर लीजिए। फिर विंग ने कहा नहीं, अगर वो शू से आकर वांग जी को लेकर चला गया तो? शुयांग ने कहा बॉस वो नहीं जाएगा, वो वेट करेगा आपके लिए। विंग ने कहा उसका कोई भरोसा नहीं है।
फिर शुयांग ने अपने माइंड में कहा, बोलता है प्यार नहीं करता हूँ, और जेलस भर भर के होता है। और इधर वैन छाव के आदमी भी आकर रेडी हो गए थे वांग जी को उठाने के लिए। जब कॉलेज की छुट्टी होगी तब भी वो लोग उठा लेंगे। वो 1-2 घंटे पहले ही आ चुके थे और वो लोग छुप कर खड़े थे। कोई कॉलेज के गेट के सामने खड़ा था जो कि आइसक्रीम बेच रहा था, कोई चुपचाप किताब पढ़ रहा था और उसके हाथ में गन था, कोई कुछ भी कर रहा था और सबके हाथ में गन था बट उन्होंने छुपा कर रखा था। इधर वांग जी शूसे के साथ क्लासरूम से बाहर आता है क्योंकि 4 बज चुके थे। और इधर वेइंग भी निकल गया वांग जी को लाने के लिए। वेइंग निकल गया था और वो रास्ते में था और वो जल्दी जल्दी में आ रहा था ताकि शूसे वांग जी को लेकर ना चला जाए। और फिर इधर वांग जी और शूसे अपने कॉलेज से बाहर आता है। शूसे ने कहा, वांग जी चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। फिर वांग जी ने कहा, नहीं शूसे, मुझे वेइंग लेने के लिए आएगा। उसके बाद वो लोग रोड के साइड में आ गए। वांग जी रोड के साइड खड़ा था, वेइंग के लिए वो वेट कर रहा था। इधर शूसे भी उसके पास खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, शूसे तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। शूसे ने कहा, तुम तो नहीं मानोगे और मेरे साथ जाओगे भी नहीं। जब तक वेइंग नहीं आता है तब तक मैं तुम्हारे पास वेट करता हूँ, ठीक है? तुम अकेले कब तक खड़े रहोगे वांग जी? वांग जी ने कहा, आज मेरे दोस्त कॉलेज नहीं आए थे, नहीं तो मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी अकेला मत समझो। शूसे ने कहा, रियली? वांग जी ने कहा, हाँ। वैसे शूसे तुम जाओ, ठीक है? इधर वेइंग भी आ रहा था। शूसे ने कहा, मैं क्यों जाऊँगा भला, मैं वेट करूँगा तुम्हारे लिए जब तक तुम्हारा हस्बैंड ना आए, और अगर वो ना आया तो तुम कैसे घर जाओगे? वांग जी ने कहा, वो ज़रूर आएगा, तुम जाओ। शूसे नहीं मानता है बट वांग जी से बहुत टाइम तक रिक्वेस्ट करता है। बाद में शूसे ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे भगा रहे हो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तो कल मिलते हैं। शूसे ने कहा, ठीक है। जब शूसे जा रहा था तब उसने देखा कि आइसक्रीम वाला और जो किताब पढ़ रहा है ना, वो इंसान वांग जी की तरफ आ रहा है। शूसे ने कहा, ये क्या हो रहा है? फिर अचानक ही शूसे ने उनकी छुपी हुई गन को देख लिया। भाई शूसे भी एक माफिया है और वो समझता है कि कौन माफिया है और कौन नॉर्मल इंसान है, और माफिया कहाँ पर गन छिपाते हैं उन्हें सब कुछ पता है। यहाँ पर शूसे को समझ में आ गया कि ये लोग ज़रूर वांग जी के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है कि कौन लोग क्या कर सकते हैं। तुरंत शूसे दौड़ लगाया और वो लोग जल्दी से वांग जी के ऊपर अटैक करने वाले थे कि शूसे आकर उन्हें लात मारता है और शूसे उसकी छाती पर लात मारता है और वो लड़का गिर जाता है। वांग जी बहुत डर गया। वांग जी ने कहा, ये लोग कौन हैं? और फिर सब लोग मिलकर वहाँ पर आ गए। वो लोग कम से कम 15 लोग थे और शूसे अकेला था वहाँ पर। शूसे ने कहा, वांग जी घबराना मत, जब तक मैं हूँ तब तक ये लोग तुम्हें छू भी नहीं सकते हैं। वांग जी ने कहा, ये लोग कौन हैं और हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? शूसे ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके बाद वो लोग तुरंत शूसे के ऊपर हमला करते हैं और उनके पास गन भी था और शूसे के पास गन था, लेकिन शूसे वांग जी के सामने गन को बाहर नहीं निकाल सकता है और फिर वो हाथ से ही फाइट कर रहा था। शूसे को मार्शल आर्ट भी आती है और शूसे अच्छे से फाइट भी कर रहा था और वो लोग भी गन और चाकू लेकर वहाँ पर आ गए थे। इधर वेइंग भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ गया था और सब लोग वहाँ से भाग रहे थे। कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह वगैरह जो लोग थे सब लोग डर के मारे भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पर फाइट हो रही थी। वेइंग ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वेइंग जल्दी से नीचे आ गया गाड़ी से। तुरंत उसने देखा कि वांग जी और शूसे को घेर कर वहाँ पर फाइट हो रही है। और इधर वेइंग ने कहा, शुयांग ने कहा, ओ गॉड। उसके बाद शुयांग भी उनसे फाइट करने के लिए वहाँ पर आ गया और वेइंग भी। उसके बाद वेइंग ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना? लान वांग जी ने कहा, वेइंग ये लोग कौन है, देखो ना, ये हमारे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया। वेइंग ने कहा, रुको तुम इधर आओ। उसने वांग जी को साइड किया। उसके बाद वेइंग भी उनके साथ फाइट करने लगता है और इधर एक इंसान वांग जी की तरफ चाकू फेंक देता है और शूसे ने ये देख लिया और वेइंग ने कहा, लंजा हटो वहाँ से। और शूसे जल्दी से वांग जी के पास आ गया और उसने अपने हाथ को रख दिया सामने और फिर वो चाकू सीधा उसके हाथ के आर पार हो गया, मतलब उसके हाथ के अंदर घुस गया। और ये देख कर वांग जी ने कहा, शूसे तुम ठीक तो हो ना? शुयांग तुरंत उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और फिर वो लोगों को बुरी तरीके से घायल करता है। और इधर वेइंग के आदमी भी आ जाते हैं, वेइंग के बॉडीगार्ड्स, और वो लोग भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ फाइट करने लगता है और फिर वो लोग वांग जी को सेव करते हैं और शूसे को भी।
और फिर सुयांग ने कहा, बॉस आप वांग जी को लेकर भागिए यहाँ से, मैं सुसे को लेकर जाता हूँ हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ नहीं होगा। विंग ने कहा ठीक है। उसने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, चलो लांजा। लान वांग जी ने कहा, लेकिन सुसे। विंग ने कहा, शुयांग उसके साथ है, मेरे साथ चलो वरना गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वो अकेला है, उसके हाथ से खून बह रहा है। विंग उसने मेरी जान बचाई। विंग ने कहा, हम उससे बाद में देख लेंगे, चलो यहाँ से। उसने वांग जी को उठाते हुए कहा, चलो यहाँ से। उसने वांग जी को पकड़ लिया और फिर उसे लेकर गाड़ी के पास आ गया और फिर उसने वांग जी को गाड़ी के अंदर बिठा लिया और फिर वो लोग फायर करना स्टार्ट करता है और विंग तुरंत अंदर आ गया। उसके बाद ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया और फिर गाड़ी लेकर वो चले गए। इधर शुयांग भी सुसे को लेकर गाड़ी में आ गया और उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए वो लोग भी वहाँ से निकल गए। वांग जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? उसने विंग को चिल्लाते हुए कहा। विंग ने कहा, क्या हुआ है? तुम बच गए समझे? ओ गॉड, अभी क्या होता अगर मैं नहीं आता तो? फिर वांग जी ने कहा, तुम कितने गंदे हो विंग, उसने मेरी जान बचाई और तुम उसे अकेला छोड़कर यहाँ पर आ गए। न जाने वो क्या कर रहा होगा, उसके हाथ से कितना खून बह रहा था तुमने देखा, और हम उसे अकेला छोड़कर आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि हम मतलबी बन गए? विंग ने कहा, तुमने देखा वहाँ पर कितना आदमी था, वो लोग कैसे अटैक कर रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे फाइट करता? अच्छा हुआ कि हमने उसे बचा लिया, अगर हम वहाँ पर थोड़ी देर और रुकते तो वो लोग गोलियों से हमें छल्ली कर देते समझे। हमने उन्हें सेव कर लिया है और वो हॉस्पिटल जा रहा है। तुम शांत रहो वांग जी। वांग जी विंग की बात सुनकर चुप हो गया। सीन कट होती है, वांग जी घर आता है और वांग जी के ऊपर अटैक हुआ था। ये विंग ने फैमिली में बोलने के लिए मना किया था, बट कॉलेज के सामने जो कुछ भी हुआ था वो न्यूज़ में दिखा रहा था कि कॉलेज के सामने सब कुछ हुआ था और तोड़फोड़ भी हुई है। उसमें वांग जी को दिखाई दे रहा है और सुसे को भी सीसीटीवी फुटेज में। ये देखकर फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर घर आ गया था और सब लोग उन्हें डांट भी रहे थे और हक भी कर रहे थे और रो भी रहे थे और वो लोग ठीक है ये देखकर वो लोग खुश भी थे। इधर विंग और वांग जी घर आ गए थे। विंग वांग जी से कहा, जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। वांग जी अपने रूम में गया और जाकर फ्रेश हो गया और विंग भी आता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद उसने वांग जी को देखा जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। विंग ने कहा, देखो सुसे ठीक है, मैंने शुयांग को कॉल किया था, उसने मुझे कहा कि सुसे बिल्कुल ठीक है और उसके ब्लड भी बंद हो चुका है और बैंडेज भी कर दिया है और उसे दवाई भी दे दिया है और डॉक्टर से चेक भी कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, सुसे बहुत जल्द घर चला जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुमने उन्हें कॉल किया था? मुझे फ़ोन क्यों नहीं दिया? मैं उससे बात करता, न जाने वो कैसा होगा। विंग ने कहा, हाँ आप चिंता करना बंद करो, ठीक है हम उससे मिलने जाएंगे। वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई थी। विंग ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सीन कट होती है। शुयांग रात को घर आता है। डिनर के बाद विंग शुयांग से बात करने के लिए गार्डन में गया था। वांग जी उन दोनों को बैल्कनी से देख रहा था और वो दोनों बातें भी कर रहे थे। शुयांग ने कहा, बॉस आपको कुछ पता चला? विंग ने कहा, हाँ वो वैन रोहान का आदमी था, मैं उनका सिम्बॉल देख चुका हूँ। ये सुनकर शुयांग ने कहा, आपको कैसे पता चला? विंग ने कहा, मैं पहचानता हूँ उसे, उनका लड़ने का स्किल और अचानक हमला करने का तरीका। वो वैन चाओ उन्हें ट्रेनिंग देता है और वो वैन रोहान के आदमी है, मैं जानता हूँ उसे। शुयांग ने कहा, इसका मतलब अब वैन रोहान की टारगेट वांग जी तो नहीं है ना? विंग ने कहा, हाँ ऐसा ही है, वैन चाओ और वैन रोहान का टारगेट अब वांग जी है। मुझे वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, मेरी वजह से वांग जी के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे पता है कि वो लोग कितने डेंजरस है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। शुयांग ने कहा, हाँ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। विंग ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, शुयांग ने कहा, बट मैं वैन चाओ को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। अगर उसने वांग जी की तरफ नज़र उठाया ना तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। वांग जी को मैं अपना भाई मानता हूँ और अगर उसने कुछ किया तो मैं उसे ज़िंदा कच्चा चपा जाऊँगा। विंग ने कहा, बस इतना कॉन्फिडेंस ठीक है। हाँ अब बस मुझे वांग जी के लिए बॉडीगार्ड्स सेट करने पड़ेंगे
चाहे वांग जी मुझे मना ही क्यों ना करे, वो कुछ भी बोले, बट मुझे बॉडीगार्ड्स सेट करना है वांग जी के लिए। सुयांग ने कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूँगा। विंग ने कहा, शाबाश। और आज अगर सूसे नहीं होता तो शायद वांग जी अभी उनके पास होता, इसीलिए मुझे सूसे को एक बार थैंक यू भी बोलना है। उसने आज बड़ा काम किया। मैं उनसे कल मिलने जाऊंगा वांग जी को लेकर। वांग जी बहुत उदास है, वो उससे मिलना चाहता है। शुयांग ने कहा, ओके बॉस, कल सुबह हम जा रहे हैं। विंग ने कहा, ठीक है, तुम जाओ आराम करो, जाकर सो जाओ, ठीक है। उसे कहा, ओके बॉस। ये बोलकर शुयांग चला गया और विंग भी रूम में आ गया। जब विंग रूम में आ गया तब उसने देखा कि वांग जी सूसे की किताब को देखकर रो रहा है। उसे कहा, लंजा तुम अभी तक सोए नहीं? लान वांग जी ने कहा, वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है ना, देखा मेरे लिए अपनी जान की बाजी भी रख लिया। विंग ने वांग जी को देखा बहुत इनोसेंटली। विंग ने कहा, सूसे तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ। और आज उसने उसके हाथ से कितना खून बह रहा था, तुमने देखा? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? विंग ने कहा, हम कल जा रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कल जा रहे हैं हम? विंग ने कहा, हाँ, मैंने शुयांग से बात किया है। उसने कहा कि वो अभी बिल्कुल ठीक है, कल हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तुम कल कॉलेज मत जाना और मैं, शुयांग और तुम उसके घर जाएंगे उसे मिलने के लिए। वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है। वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसे देखकर विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग ने भी स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल सुबह सुबह उठना है ना? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी सो गया चुपचाप। और फिर विंग भी अपने लैपटॉप में कुछ काम करता है और वो किसी आदमी को कॉल करते हुए कहा, लगता है चुपचाप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अब वक्त आ चुका है एक होने का। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, विभूषण, एक दिन तुमने मेरी हेल्प किया था, उसकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ और तुम्हें मैं अपना भाई मानता हूँ, और आज अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर विंग ने कहा, अभी नहीं, बस तुम रेडी रहना, मेरी एक इशारा पर तुम्हें यहाँ पर आना है। उस इंसान ने कहा, तुम्हारी एक इशारा मेरी जान हाजिर है उस पर। विंग ने कहा, ठीक है, गुड नाइट। उसने कहा, गुड नाइट।